हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने बच्चे के लिए शरारा सूट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके पास कोई बचा हुआ कपड़ा रखा है उससे भी आप स्टाइलिश शरारा बना सकते हैं, या फिर आप पूरे कपड़े से भी ये शरारा बना सकते हैं। तो मैंने ये बचे हुए कपड़े से बनाया है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में सब कुछ सिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस कपड़े को ले लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है जितना कि आपके बच्चे के परपाट की लंबाई हो और चौड़ाई हो। अब इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड इतना किया है कि इसकी बच्चे की चेस्ट की चौड़ाई आ जाए, और 2 फोल्ड उतना किया था जितने की लंबाई आ जाए। तो यहाँ पे शरारा है, यहाँ पे पूरी फुल लेंथ है 26 इंच। तो यहाँ पे इसका अपर पार्ट है 12 इंच का, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। तो यहाँ पे 13 इंच पे एक निशान लगा के सीधी लाइन को ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे आधा इंच डाउन करते हुए तिरछी लाइन ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे इसका तीरा है 10 इंच, तो जिसका आधा हुआ 5, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 5.5 इंच पे इसका तीरे का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इसके जो आर्म होल होते हैं उसका निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे आ रहा है, तो आपका जितना भी आया आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, ये चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे इसके आर्म होल की गोलाई देंगे, यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पे इंची टेप को रख के इस तरीके से इसका गोलाई में शेप देंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका जो चौक होता है, जो इसकी वेस्ट होगी, वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो 4.5 या इससे भी नीचे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका चेस्ट है 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच, तो 7 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे ये 13 इंच का आधा 6.5 इंच हुआ, तो यहाँ पे इसका वेस्ट 6.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे भी वेस्ट लाइन ही आएगी, तो यहाँ पे भी 6.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। अब सबको आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे इसकी 2 इंच या फिर 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इसका बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे आधा इंच पे इस तरीके से। तो बैक आर्म होल का निशान भी लग गया ये वाला, और ये फ्रंट वाला हो गया। अब यहाँ पे इसका नेक का निशान लगाएंगे, तो 2 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। तो 2 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई रहेगी 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इसकी चौड़ाई का भी नीचे निशान लगा लेंगे और आपस में इस तरीके से एक मिला के एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे इसकी गोलाई का शेप दे देंगे। अगर गोल वाला रखना चाहे तो इस तरीके से गोलाई देंगे, वरना आप चौकोर भी रख सकते हैं। यहाँ पे चौकोर ही रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद नीचे का ये पार्ट भी अलग कर लेंगे जो जॉइंट था। अब यहाँ पे इसका बैक वाला पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे। जो फ्रंट आर्म होल है इसकी कटिंग करेंगे। और इसके नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी इनर कट हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी जो मेन फैब्रिक है इसका, उसको कट करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो बैक नेक है उसको भी 2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। अब इसके बाद इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो आपका जो भी फैब्रिक हो उसको 2 फोल्ड करने के बाद उसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये बचा हुआ फैब्रिक इसको 2 फोल्ड करने के बाद इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो इनर कट की थी उसको रख लेंगे, नीचे से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे, बराबर से रख लेंगे इसको। अब यहाँ से इसके बराबर ही कट कर देंगे। जो बैक वाला है उसके ही बराबर से कट करना है। अब फ्रंट वाले को, बैक वाले को बाहर निकाल देंगे। और जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट, उसको भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ से जॉइंट को अलग करते हुए इसको भी बाहर कर देंगे। अब इसका फ्रंट वाला आर्म होल और नेक कट करेंगे, इसको बराबर से रख लेंगे इस तरीके से। अब इसका ये आर्म होल कट करेंगे।
नेक स्टिचिंग के टाइम ही कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो शरारा है उसका लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट हो गया। लोअर पार्ट को मैंने बराबर से कट किया है, जिसका मेज़रमेंट है 35.5 इंच इसकी चौड़ाई है, क्योंकि इसमें चुन पड़ेंगी तो इसकी 35.5 इंच चौड़ाई और 13.5 इंच इसकी लंबाई है। इसमें दोनों ही हैं, पीछे का और फ्रंट का दोनों का है। तो ये अपर पार्ट है, इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसके बैक में इसकी चैन लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चैन लगाएंगे। अब जो इसका बैक वाला नेक है उसको भी इनर के बराबर ही कट कर देंगे, जो पहले कट किया था। अब यहाँ पे जो जिप है उस पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जितनी सिलाई लगानी है उतना निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और मैन फैब्रिक पे भी निशान लगा लेंगे और ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। अभी इनर को नहीं कट किया है, मैन फैब्रिक को ही कट किया। अब इस पर रख के इसकी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो जो राइट साइड है वो अंदर की साइड रखेंगे। अब यहाँ से बूट भर की सिलाई लगाते हुए आगे नीचे की ओर, नीचे की तरफ कोना बना देंगे। बूट भर की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे कोना तक ले जाएंगे और इस तरीके से वहीं से इसको मोड़ लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी बूट भर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसकी इनर को भी कट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से सीधा करके सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसकी फ्रंट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये इसकी सिलाई लग चुकी है बराबर से, ये वाली। अब इसके बाद यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो जो निशान इसको डार्क कर लेंगे जो लगाए थे। तो अब यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से मिला के इसके ऊपर फैब्रिक को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो चैन है इसको ऊपर की साइड कर देंगे निकाल के, क्योंकि बूट आगे नहीं बढ़ेगा इससे। अब यहाँ पे आगे तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको मोड़ के इस साइड भी चैन को बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब फिर चैन को पीछे कर देंगे और आगे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका जो गला है उसको भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से इसको पलट लेंगे और
जो उल्टी साइड है उस साइड से यहाँ पे बूट भर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से ये सिलाई लगा लेंगे। इसको डबल करके पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी एक पॉइंट सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से नेक बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, आप इजीली बना पाएंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से इस साइड की भी सिलाई लगाएंगे उल्टा करके और फिर उसके बाद इसकी पॉइंट सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ऊपर इसमें लगाई तो ये जिप रेडी हो चुकी है। इसके बाद इसका फ्रंट वाला पार्ट तैयार करेंगे, तो उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये इसका फ्रंट वाला है। अब इसकी यहाँ पे गोल नेक नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे चौकोर में डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, चौकोर में इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिज़ाइन के लिए 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच दोनों ही साइड का 2.5 बाई 2.5 का लिया है कपड़ा। तो इससे एक कोना बनाएंगे, कोने वाली डिज़ाइन नेक पे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारे ही फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये 4 कोने बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसके मेन फैब्रिक पे पहले लगाएंगे, इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कोने को, जो कोने बनाए हैं फोल्ड करके, उसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बूट भर की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे उसके ऊपर इनर को रख लिया है। अब इनर के ऊपर भी जो यहाँ पे कोने लगाए थे, जो सिलाई दिख रही है, उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी है। इनर को नीचे रख लिया है, इस फैब्रिक को ऊपर रखा है। तो यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ दिया है, जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे भी बुकरम से नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये नेक बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, जिससे ये इसमें फिनिशिंग आ जाएगी नेक में। यहाँ पे पूरे ही नेक में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है। देखिए ये गला रेडी हो चुका है डिज़ाइनर। अब यहाँ पे पॉइंट सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट सिलाई लगा लेंगे। देखिए कोने वाला नेक कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरी पॉइंट सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद दोनों ही पार्ट को यहाँ से जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से जॉइन करेंगे जिससे इसके जॉइंट दिखे ना। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, बैक वाले पार्ट को फ्रंट में रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। चाहे आप किसी में भी रख सकते हैं, फ्रंट में या फिर बैक में भी। इस तरीके से बीच में रख के और उसको डबल करके सिलाई लगा देंगे। देखिए इसकी सिलाई नहीं दिख रही है। अब इस साइड का भी सेम तरीके से रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसकी सिलाई अंदर की साइड गई है, बाहर की साइड नहीं आई है। तो इस तरीके से बनाएंगे।
अब यहाँ पे इसका जो बूट भर की सिलाई है वो लगाएंगे। यहाँ पे इसके बूट भर की सिलाई लगा लेंगे पूरे ही नेक में, जिप की साइड और फ्रंट साइड दोनों ही साइड लगाएंगे इस तरीके से, जिससे ये नेक और भी अच्छा दिखेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा कटिंग के बहुत ही इजी वीडियो हैं जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी आस्तीन को इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। आप जितनी लंबी रखना चाहें उतना ही कपड़ा ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ से भी इसको कट कर देंगे, दोनों को अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें दोनों ही आस्तीन बनाएंगे। अब यहाँ से जो इसके कोने हैं उसको यहाँ से फ़ोल्ड कर देंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दो साइड से। तो दोनों ही साइड से इसकी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसको पकड़ के इस तरीके से बीच में एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर से पकड़ के सिलाई लगाएंगे और बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा 2-3 यहाँ पे चुन डाल देंगे, छोटी छोटी चुन डालेंगे यहाँ पे। और आगे का कपड़े को नाप लेंगे, जितना भी आएगा बीच में सारी ही चुन डाल देंगे। अब यहाँ पे ऐसे ही सिंपल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन को भी सिल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है इस आस्तीन का। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी आस्तीन को इसी सेम तरीके से स्टिच कर लेंगे इसमें। तो ये दोनों ही आस्तीन स्टिच हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इसका अपर पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसका लोअर वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये बैक के लिए है, ये सिंपल प्लेन वाला ये बैक के लिए। इसका नीचे का फोल्ड कर लेंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए है, इसको भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से चुन डालेंगे। तो यहाँ पे बैक वाला जो है उसको पहले फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे बैक वाला फोल्ड हो चुका है। तो इसके बाद अब इसका फ्रंट वाला फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट इसके नीचे साइड के फोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद इसमें चुन डालेंगे। तो यहाँ पे इसकी बद्धी जो है वो भी बना ली हैं। इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से कोना देते हुए बनाई है। तो यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे किसी पेचकस से या किसी भी चीज़ से, इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों ही बद्धी को बना लिया है, सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। अब सबसे पहले इसका बैक वाले में कट लगा के इसकी चुन डालेंगे। अब यहाँ से पकड़ के इस तरीके से आधा आधा इंच की चुन डाली हैं। तो अभी फ्रंट वाले की बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बैक की डाल ली हैं। अब इसके बाद इसकी अस्तर को, इनर को कैसे इसमें अटैच करेंगे उसको समझते हैं। तो इस तरीके से सिलाई के पास से इसके इनर को रखेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसमें 3-4 चुन डाल देंगे। जो ये एक्स्ट्रा है इसमें 3-4 चुन डाल देंगे, इस तरीके से रखेंगे।
इस तरीके से रखेंगे और 3-4 चुन डाल देंगे यहाँ पे भी दूर दूर। अब यहाँ पे इसका बैक वाला पूरा ही पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अब इसमें फ्रंट में चुन डालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी बीच में एक कट लगा लेंगे या फिर निशान लगा लेंगे। इसमें भी बीच में कट या फिर निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से इसको रखेंगे और इसको सीधी साइड दोनों आपस में मिला देंगे और जहाँ तक इसका जो फिटिंग वाला मार्क आएगा वहाँ तक सिलाई सीधी लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से चुन डालना स्टार्ट करेंगे। तो छोटी छोटी आधा इंच की यहाँ पे चुन डालना है इस तरीके से। जितना भी फैब्रिक हो उसके ही अकॉर्डिंग डालना है। इस तरीके से यहाँ पे चुन डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पे चुन डालते जाएंगे आधा इंच पे। सारी ही चुन इस तरीके से डाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये पूरी चुन पड़ चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद इसका भी जो इनर है उसको भी उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे कि बैक का अटैच किया था। तो यहाँ पे इसकी भी इनर को अटैच कर लिया है, देखिए। अब यहाँ से पकड़ के इसकी फिटिंग जो है उसी पे सिलाई लगा लेंगे और जो इनर है उसको भी सीधा ही कट किया था, जो मैन फैब्रिक था उससे कम कट किया था। अब यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, बराबर से कर लेंगे। चारों ही फैब्रिक को बराबर से करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जो यहाँ पे बद्धी हैं उनको भी इस तरीके से इस वाली सिलाई के ऊपर रखना है और यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। नीचे से बराबर से पकड़ेंगे और स्टिच कर देंगे। अब सेम तरीके से ये दूसरी साइड है उसको भी स्टिच किया है ऊपर से और नीचे तक वैसे ही स्टिच करना है, पकड़ के इस तरीके से चारों ही फैब्रिक को। इसमें भी इस साइड भी पत्ती लगाई थी तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे जो खिंचाव होगा वो चला जाएगा और अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये अपर पार्ट पूरा ही रेडी हो चुका है। इसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइन फूल लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे ये इसमें फैब्रिक बचा नहीं था, जो इसके नेक से निकला है वही ये फैब्रिक है जो इनर का है। और मैन फैब्रिक इसको बराबर से रख के सीधी साइड अंदर की साइड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई लग चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से बीच से एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगर आप इसके शरारे की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी एंड स्क्रीन पे दे देंगे, आप उससे देख के शरारा बना सकते हैं। जो हिजाब के दुपट्टे हैं उसी से ये शरारा बनाया है। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है इस तरीके से। इसके जो कोने हैं उनको भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे पेचकस से या फिर किसी सुई से। तो इस तरीके से ये दोनों ही नेक से जो कपड़ा निकला था उनसे ये दोनों ही बना लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सुई से सीधा सिलाई लगाएंगे। यहाँ बीच में सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से धागे को इसमें लपेट देंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो दोनों को ही इसी तरीके से बना लेंगे, सेम तरीके से इसको भी बना लेंगे। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी।
आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ही मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे ही लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके ऊपर आप बटन भी लगा सकते हैं। देखिए ये इसका नेक बन के रेडी हुआ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस शरारे की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको भी एंड स्क्रीन पे दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं।